अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूरोप भर से तारकीन वतन की अहम खबरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज हम बात करेंगे फ़्रांस की, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि फ़्रांस में आखिर हो क्या रहा है। फ़्रांस में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हड़ताल की जा रही है, निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि फ़्रांस में आखिर क्या हो रहा है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से अवाम शदीद गम व गुस्से में। इससे पहले अगर आप नज़र डालें तो पीली जैकेट तहरीक की वजह से कि फ़्रांस में बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता साल एहतजाज किया जा रहा था, वो सिलसिला जैसे ही रुका उसके बाद दोबारा एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अवाम जानना चाहती हैं तो हम आपको बताते चलें कि इस एहतजाज की बड़ी वजह फ़्रांस के सदर मैक्रोन हैं, जिन्होंने पेंशन इस्लाहात का एक मंसूबा पेश किया है जो अवाम को पसंद नहीं आया। जी हाँ नाजरीन, उन्होंने ऐलान किया है कि वो पेंशन के तरीक़ाकार को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले फ़्रांस में पेंशन का एक निज़ाम है जिसका मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, जिसके ज़रिए तकरीबन 42 किस्म के महकमों को अलग से पेंशन दी जाती है। अब उन सबको यकसा किया जा रहा है। फ़्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा है फ्रांसीसियों के लिए पेंशन का एक ही निज़ाम होगा, सबको यकसा मौके मिलेंगे पेंशन के, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। यहाँ हम नज़र डाल दें उन चीदा निकात पर जिनसे अवाम खुश नहीं है। तो सबसे पहले कहा गया है कि फ़्रांस में एक शख्स जो अपना तमाम करियर में जॉब करता है उसके लिए कम अज़ कम जो पेंशन है वो 1000 यूरो होगी। इसके अलावा गुज़िश्ता कई सालों से जो 60 साल की उम्र है उसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। और इसके अलावा कहा गया है कि इन इस्लाहात का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो 1975 के बाद पैदा हुए हैं, उससे पहले इससे मुतासर नहीं हो गए। मैक्रोन के इस ऐलान के बाद उन लोगों में शदीद गम व गुस्सा है जो पहले रिटायर हो जाते थे। अब उन्हें लगता है कि रियासती हुकूमत जो है वो बजट को मैनेज करने के लिए उनसे सहूलतें वापस ले रही हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ वर्कर यूनियन की जानब से फ्रांस में हड़ताल की कॉल दी गई है। निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर है। लोग जो मैक्रोन के इस मंसूबे पर खुश नहीं हैं, लेकिन फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि उनका मकसद यही है कि पेंशन का निज़ाम सबके लिए यकसा हो, किसी को दूसरे पर बर्तरी न हो, सबकी रिटायरमेंट की उम्र भी एक ही हो। ये ना हो कि पेंशन पहले इस तरह था कि कुछ लोग पहले पेंशन हासिल कर लेते थे, कुछ बाद मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तफरीक थी। अब इसकी वजह यह बनी है कि जो लोग पहले रिटायर हो जाते थे उनमें शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। वो सदर मैक्रोन के मंसूबे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से फ़्रांस में निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर है। क्रिसमस के मौके पर भी अगर आप देखें तो ऐसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बहुत सी ट्रेनें जो मुल्क के अंदर चलती हैं वो बंद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ परवाज़ें भी मनसूख हो गई हैं। निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह जो है मअतल है। इसके अलावा फ्रांस के सदर मैक्रोन जो इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं, उन्होंने भी अवाम से कहा है कि ऐसे लोग जो ट्रेनें और दूसरी सर्वों से रिलेटेड हैं उनसे कहा है कि वो कम से कम एहतजाज करें। एहतजाज करना उनका कानूनी हक़ है, लेकिन क्रिसमस के मौके का एहतराम करें, लोगों को सहूलतें दें कि वो अपने घरों पर वक्त पर पहुंच सकें। लेकिन लगता यह है कि एहतजाज का ये सिलसिला जल्दी रुकने वाला नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, ये एक वजह थी। हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते हैं फ़्रांस से बदलती हुई सूरत हाल पर यह एहतजाज क्या रुख इख्तियार करता है, लेकिन इस एहतजाज की वजह फ़्रांस के अंदर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर है। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। इसके अलावा फ़्रांस में जैसे ही कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है हम आपको आगाह करेंगे। यहाँ बार्सिलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।